अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। बिरयानी मेरे ख्याल में कुछ दिनों पहले हमने पुलाव वगैरह बनाते रहे, बिरयानी काफ़ी दिनों से नहीं बनी थी। और सी फूड की बिरयानी बड़ी मज़े की होती है, ख़ास तौर पे झींगा बिरयानी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर बिरयानी की बात की जाए, वैसे आई एम अ टिपिकल पुलाव गाय, मुझे बिरयानी इतनी ज़्यादा कंपैरेटिवली नहीं पसंद, लेकिन झींगा बिरयानी की क्या ही बात है, बहुत मज़े की बनती है, क्विक बनती है, टाइम इसका कम लगता है। और साथ में आज हम पीनट बटर टार्ट बना रहे हैं, उसको बाद में बनाएंगे। सबसे पहले बिरयानी की तरफ आ जाएंगे। और बिरयानी के लिए ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है आमतौर पर जिस तरह की हम बिरयानी बनाते हैं, ये उससे काफ़ी मुख्तलिफ। एक तो इसमें दही नहीं पड़ रहा, टमाटर और प्याज की ग्रेवी बनेगी। और इससे भी पहले हम इसका एक मसाला बना रहे हैं जिसको हम झींगा बिरयानी मसाला कह सकते हैं। और उसमें क्या चीज़ें शामिल होंगी आपको बताते जाते हैं और शामिल करते जाते हैं। सफ़ेद ज़ीरा है, ये अलग इसका मसाला, मैं आपको चीज़ें बता दूं। 1 खाने का चम्मच आ गया ये, इसके बाद आ गया सूखा धनिया, इसके बाद आ गया काली मिर्च। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच भी शामिल कर सकते हैं, या 1 खाने का चम्मच, मैं 1 चाय का चम्मच शामिल कर रहा हूँ। थोड़ी सी लौंगें। और झींगा बिरयानी की एक ख़ास बात जिसमें मैं कम से कम समझता हूँ कि एक मसाला बड़ा अच्छा चलता है, वो है अजवाइन। ये किसी और बिरयानी में नहीं डलता सिवाय इसके। मछली के साथ पाकिस्तानी फ्लेवर में आपको अजवाइन जैसा फ्लेवर को और नहीं दे सकता, लेकिन कम इस्तेमाल करना है, 1 चाय का चम्मच। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट करने के बाद ये रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं, इसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जितने भी मसाले होते हैं, और ये एसेंशियल ऑयल एक्टिवेट हो जाते हैं। मसाले की जो खुशबू जायका है ये काफ़ी बढ़ जाता है। इसी वजह से जब भी गरम मसाला इस्तेमाल करें, हल्का सा रोस्ट कर लें। रोस्टिंग से मुराद ये नहीं कि इसको पकाना है, चटकना शुरू हो जाए। हल्का सा जैसी इसकी, जब इसको आप गर्म कर रहे होंगे, हल्की सी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू होगी, जो मुझे आ गई। अब बिल्कुल ये पका नहीं है, अदरवाइज पका दिया आपने तो फिर ये जल जाएगा। ये एक्टिवेट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इससे गरम मसालों का जायका काफ़ी बढ़ जाता है। ये आ गया, इसको हवन दस्ते में डाल देते हैं और इसको अब थोड़ी देर के अंदर हम कूटेंगे। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। और ये पतीला जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बड़ा आइडियल पतीला है बिरयानी का, पुलाव का, दोनों के लिए। कम चावल भी हों, ये देखिए इसका फैलाव ज़्यादा है, हाइट कम है। और इसमें चावल 1 किलो भी अगर हम इस्तेमाल करें, यहाँ पे हम इस्तेमाल करें 1 किलो झींगा है और 3 कप चावल है, तो तकरीबन 3 पाव चावल हैं और 1 किलो झींगा है। और झींगा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं जेरा। ये जो पाकिस्तान के समंदर में सबसे मज़ेदार झींगा है। और ये जो झींगा है, ये जेरा का छोटा साइज़ है। इसको जो बहुत छोटा साइज़ होता है पटास कहलाता है, वो भी जेरे का ही फैमिली का है। साइज़ की वजह से उसको पटास कहते हैं। और ये उससे थोड़ा सा मीडियम साइज़ झींगा है। और ये तकरीबन किलो में 40 से 45 दाने आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जिसको हम मीडियम साइज़ झींगा कहते हैं। जो बड़ा साइज़ झींगा है वो 18 से 20 दाने वाला होता है, और जो पटास है वो तकरीबन 70 से 80 दाने वाला होता है। ये इनके डिफरेंस, उनके रेट फ़र्क होते हैं। पटास आजकल, कल मैं फिशरी की रिपोर्ट देख रहा था, तो पटास था तकरीबन 700 साढ़े 700 रुपये, मीडियम साइज़ का 1100 रुपये था फिशरी का रेट। और जो बड़ा जेरा था वो तकरीबन 2000 प्लस था। और ये भी चूँकि सीज़न आया हुआ है, तो ये थोड़े से कदरे कंपैरेटिवली, पटास महंगा नहीं हुआ, पटास महंगा होता भी नहीं है, मोस्टली यही रेट रहता है, इसकी कीमत बढ़ जाती है। पटास लोग आमतौर पे बहुत सारे लोग ख़रीदते भी नहीं हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में भी इसका इस्तेमाल कम होता है, और घरों में भी लोग, उनको इतना आइडिया नहीं है कि ये पटास झींगा एक तो नस्ल कौन सी है। तो नस्ल जहन में रखिएगा, जेरा, इसमें एक गडानी पिंक आता है, एक बिल्ली या टाइगर आता है, एक कैट यानी बिल्ली के पैटर्न का झींगा होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के झींगे होते हैं। सो ये, और ये कलरी जो है ये बिल्कुल अलग नस्ल का है, ये थोड़े गुलाबी रंग का इसका होता है। और ये सबसे सस्ते झींगों में से ये आते हैं, है मज़े का वो भी, जेरा जैसे नहीं बिल्कुल। शामिल होगा प्याज की फ्राइंग शुरू हो जाएगी, हल्का सा ब्राउन होगा। और चावल अलग से हम बॉयल कर रहे हैं इसमें, आप चाहें तो इसमें सेला इस्तेमाल कर लें, बासमती इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल अप टू यू। खुला बर्तन, ये बड़ा फ़ायदा है इसका। बिरयानी पुलाव बनाने बेस्ट बर्तन है, बाज़ार से कहीं से ले लें, इसकी हाइट कम हो, फैलाव ज़्यादा हो, चावल फैले होंगे, चावल गिप होने के चांसेस कम होते हैं, चावल के दबने के चांसेस कम होते हैं। छोटा बर्तन होता है, हाइट ज़्यादा होती है, इसमें चावलों की जो लेयर आती है वो नीचे के चावल दबना शुरू हो जाते हैं हाइट की और वज़न की वजह से, और फिर नीचे के चावल गिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वाला जो पतीला है ये इस हवाले से बड़ा फ़ायदेमंद है, यानी जब भी इसमें पुलाव बिरयानी बनाएं बेहतरीन क्वालिटी का बनता है। इसको जब तक हम कर रहे हैं फ्राई, और तीखापन इसमें कोई लाल मिर्चें नहीं है, कोई हल्दी नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ना शामिल करें तो खानों के जायके काफ़ी मुख्तलिफ हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि जब भी रेसिपीज़ मैं बनाता हूँ कोशिश करता हूँ और आपको बताता भी रहता हूँ
कि अपनी रेसिपीज़ को थोड़ा मुख्तलिफ करने के लिए, क्योंकि हर मसाले में, हर रेसिपी में अगर आप हर किस्म का मसाला शामिल करेंगे, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, चाहे वो सब्ज़ी हो, दाल हो, 19-20 के फ़र्क के साथ खानों के जायके एक जैसे हो जाते हैं। इसीलिए कुछ रेसिपीज़ में से एक आध चीज़ माइनस करने से फ़ायदा ही होगा कि उन खानों का जायका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और मज़ेदार होगा। चलिए जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, प्याज फ्राई हो चुका होगा, फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। इसी ग्रेवी में टमाटर भी शामिल होगा और जैसी ग्रेवी तैयार हो जाएगी फ़ौरन इस पे चावल आएंगे, उसको दम पे रखेंगे। ये मसाला मैं अभी कूटना शुरू करता हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं जगह विराट बैक। झींगा बिरयानी अज्जा: झींगे 1 किलो, सेला चावल 3 कप, प्याज 1 अदद बड़ी, टमाटर 2 अदद, लीमू 2 अदद स्लाइस, लौंग 2 अदद, अजवाइन 1 चाय का चमचा, लहसुन 5 चवे, लाल मिर्च 4 से 5 अदद, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, चिकन क्यूब्स 3 अदद, कड़ी पत्ते 20 से 25 अदद, खुश्क धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा। झींगा बिरयानी बन रही है और ये आगे इसमें लहसुन चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच, अदरक आ गया 1 खाने का चम्मच, प्याज हो गया फ्राई और अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और झींगा जब भी बिरयानी बना रहे हो आप देखिएगा भी किस टाइम मैं झींगा डालूंगा और कैसी, जैसी झींगा शामिल होगा फ़ौरन इस पर चावल आ जाएगा। झींगे का कुकिंग टाइम बहुत कम है। अगर यही इसके मैं कढ़ाई वगैरह या करी बना रहा हूँ तो मैं इसको हार्डली मैं पकाऊंगा अप्रॉक्सीमेटली फॉर जस्ट अबाउट 3-4 मिनट्स मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे चूँकि दम पे रखेंगे इसको 15 मिनट, तो वो भी कुकिंग में ही आता है टाइम, लिहाजा इसको हम कम से कम पकाएंगे। जितना कम पकाएं उतना ज़्यादा बेहतर टेस्ट इसका आएगा। ये हो गया तैयार, लहसुन इसमें हो गया थोड़ा सा फ्राई, अदरक। अब इसमें हम 3 अदद चिकन क्यूब शामिल कर रहे हैं, दैट्स अगेन ऑप्शनल, अगर शामिल कर देते हैं तो अप टू यू। और ये आ गया इसमें टमाटर। टमाटर आने के बाद अब इसको थोड़ा सा फ्राई किया। अच्छा, टमाटर कुछ लोग इसकी बिल्कुल ग्रेवी बनाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पका हुआ, थोड़ा सा कच्चा। कच्चे से मुराद कच्चा तो नहीं, लेकिन बिल्कुल पेस्ट ना बनाओ, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोग इवन बिरयानी में उसके ऊपर डालते हैं, यानी मीट डाला उसके ऊपर टमाटर साबुत स्लाइस करके डाल दिए, तो क्रश होकर हल्का सा बड़ा मज़े का टेक्सचर आता है। मैं इसको पूरा पेस्ट भी नहीं बनाऊँगा और कम्प्लीटली साबुत भी नहीं रखूँगा, समवेयर इन द मिडिल। और इसको अब जब तक फ्राई कर रहे हैं, साथ में इसमें मैं हरी मिर्चें अभी से शामिल कर दूँगा। लाल मिर्चें इसमें नहीं है बिरयानी में, लिहाजा इसको तीखापन देने के लिए हम हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें हरी मिर्चें आ गई तकरीबन 4 से 5 अदद, अप टू यू जितना स्पाइस लेवल आपको चाहिए। और ये जायका बड़ा डिफरेंट किस्म का देगा। तो ये बिरयानी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इस वजह से कि इसमें कोई अदरक, लहसुन और लाल मिर्च, हल्दी नहीं है, और उसकी जगह हल्दी की जगह हल्दी में इस्तेमाल नहीं कर रहे इसमें, और लाल मिर्च की जगह इसमें हमने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। साथ में ये लाल मिर्च आई हुई है, ये बड़ी मज़े की है, ये लोकल ग्रो कर रही है और ये बड़ी, इसका तीखापन अपनी जगह पे, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। ये वाली ये बड़ी खूबसूरत मिर्च है, तो ये भी इसमें इसी स्टेज पे शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स किया और ये अभी मिनटों के अंदर देखें टमाटर जल्दी ही नरम हो गया। बस यही मैं चाहिए था, बहुत ज़्यादा इसको मैं पेस्ट नहीं बनाऊँगा। ये देखें थोड़ा सा इसको पकाया और इसके बाद बस फौरी तौर पे हम लोग आने वाले हैं इसके फाइनल स्टेप की तरफ। और फाइनल स्टेप क्या है वो आपको दिखाते हैं। एक तो इसका आ गया मसाला जो भी हमने कूटा था, ये बिरयानी मसाला है, झींगा बिरयानी मसाला, जिसमें सफ़ेद जीरा, सूखा धनिया, 5-6 लौंगे, काली मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन, ये इसका मसाला है। ये इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया। इसके बाद फौरी तौर पे ये मसाला आ गया, मसाले को मिक्स किया। उसके बाद आ गए इसमें झींगे, ये 1 किलो झींगा आ गया और इसको हमने खाली मिक्स करना है। चिकन क्यूब मैंने शामिल किए, चिकन क्यूब में स्पाइस नमक इसमें ऑलरेडी होता है, थोड़ा सा नमक हम और शामिल करेंगे और ये तैयार है। बस इसको हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया और चिकन क्यूब पहले शामिल कर दी थी 2 से 3 अदद, ताकि ऑलरेडी वो थोड़ी पिघल जाए। बस ये इसको हमने मिक्स किया और ये देखें काफ़ी हद तक ड्राई है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी शामिल करूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपने पानी शामिल नहीं किया तो ये बिरयानी में जब चावल को दम पे रखेंगे तो चावलों को दम पे रखने के लिए पानी चाहिए, स्टीम चाहिए। वो स्टीम अगर इसको नहीं मिलेगी तो चावल, ये ग्रेवी जो है आपकी नीचे से लग जाएगी। बस इसको मिक्स किया। ये देखिए अभी तक झींगे कच्चे हैं, लेकिन मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद। बस अब ये जब चावल इसके ऊपर आएंगे, दम पे आएगा, तो फिर ये बेहतरीन पक जाएगा। ये आगे इसके ऊपर स्लाइस किए हुए लेमन। अच्छा, केवड़ा इसमें आपकी अपनी चॉइस है। मैं बिरयानी झींगा हो या फिश हो, इसमें केवड़ा शामिल नहीं करता। इसका अपना खुशबू जायका बड़ा मज़े का है झींगे का। सो आई जस्ट डोंट वांट के
वो स्पॉइल हो जाए। सो बस ये तैयार है, देखें बिल्कुल। अब सिर्फ चावलों का वेट करें, चावल आएंगे, टलेंगे, उसके ऊपर स्टीम आएगी। पानी मैंने आप देख रहे हैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल किया। अभी झींगा भी अपना पानी छोड़ेगा और ये झींगा अभी तकरीबन 10% पका हुआ है, यानी बिल्कुल भी नहीं पका। हमने इसको सिंपल मिक्स किया मसाले का फ्लेवर देने के लिए। और इसके बाद अब सिर्फ वेट कर रहे हैं, चावल आएंगे, चावल रखेंगे, डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा जर्दे का कलर डालेंगे, अगेन ऑप्शनल है। और उसके बाद इसको स्टीम जैसी बनेगी साइड पे कर देंगे। तो हमारी झींगा बिरयानी स्टार्ट हुई थी 15 मिनट के अंदर, यानी 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर आपके पास सारी कटिंग्स ऐसी जिस तरह मेरे पास मौजूद है, दिस इज़ हाउ लॉन्ग इट विल टेक, आधा घंटा। 15 मिनट हमारे प्रेप से स्टार्ट करने से, प्याज टमाटर फ्राई करने से सारी ग्रेवी तैयार करने तक हमें टोटल टाइम लगा 15 मिनट। ये झींगा बिरयानी या मछली बिरयानी बना रहे हो, ये इतनी ही देर लगती है। और ये भी चूँकि आजकल सीज़न है, इसी की जगह अगर आप मछली बिरयानी बना रहे हैं, फ़िश बिरयानी, उसका भी तरीका ये है, सेम मेथड, सेम इंग्रेडिएंट, और सिर्फ झींगे की जगह आपने मछली इस्तेमाल करनी है। और मछली को भी इतना ही पकाएंगे जितना भी हमने झींगा पकाया है, क्योंकि अभी इसमें स्टीम में 15 मिनट दम पे पकेगा तो ये फिर ओवर कुक ना हो जाए, इस वजह से हमने इसको इसी स्टेज पे छोड़ देना है। अब हम खाली वेट कर रहे हैं चावलों का। इमरान भाई ज़रा प्यादे को दौड़ाएं और पता करें कहाँ रह गए चावल। आते हैं, फिर हम आ जाएंगे हमारे टाट की रेसिपी की तरफ। टाट की रेसिपी बड़ी सिंपल। यहाँ पे कुछ दिनों पहले, बल्कि तकरीबन कोई मेरे ख्याल में महीना पहले, हमने ये स्वीट पेस्ट बनाया था। ये बड़ा वर्सटाइल पेस्ट है, जितने टार्ट फ्लैंस बनते हैं सारे के सारे इससे बनते हैं। ये स्वीट पेस्ट की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको मिल जाएगी, कहीं पे भी टाइप कर लीजिए महबूब्स किचन के नाम से स्वीट पेस्ट। और ये हुआ क्या है, बेसिकली इसमें हमने मक्खन बिल्कुल तनासुब से लिया है। मक्खन को पहले फेंटा है, साथ में आइसिंग शुगर, साथ में थोड़ा सा नमक, वनीला एसेंस, और ये फेंटने के बाद इसमें हमने 1 अदद अंडा शामिल किया, उसको फेंटा, और इसके बाद हमने इसमें मैदा फोल्ड कर दिया है। ये हमने फ्रिज में रखा हुआ था, और फ्रिज से इसको निकाल लिया ताकि थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर इसको हम बेलेंगे। ये टार्ट्स हैं, छोटे फ्लैन जिसको बोलते हैं, मिनी टार्ट्स। इसके अंदर हम इसके ये डो को बिछाएंगे और इसको ब्लाइंड बेक करेंगे। ब्लाइंड बेकिंग से मुराद इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं डालेंगे। 7-8 मिनट हम इसको बेक करेंगे ओवन में, फिर निकालेंगे। फिर इसका एक बहुत ही मज़े का, और ये स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। ये इसके जब तक इसमें स्टीम बनना शुरू ना हो उस वक्त तक आपने इस पर चावल नहीं डालने। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया। अब फौरी तौर पे चावल आ गए इसके ऊपर, और चावलों को हमने कर देना है लेवल। और चावल कितने पके होने चाहिए, ये एक करनी का हिसाब बहुत सारे लोग देते हैं। मुझे तो तजुर्बे से आइडिया होता है कि मैं समझता हूँ कि चावल आपका 60% पका होना चाहिए, 60-65, इससे ज़्यादा नहीं। और एक करनी से मुराद आमतौर पे 70-80 है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा और कच्चे रखने चाहिए। लेकिन पानी नीचे डालना ज़रूरी है, अदरवाइज ये हो जाएगा ड्राई। थोड़ा सा ये जर्दे का कलर आ गया, बस। इसके बाद आ जाता है इसका ढक्कन, और ये गया। जब चावल, आँच हम आहिस्ता नहीं करेंगे। जब भी बिरयानी बना रहे हो, पुलाव बना रहे हो, ज़हन में रखिएगा इसका एक ही तरीका है, फुल तेज़ आँच। और तेज़ आंच पे उस वक्त तक वेट करेंगे जब तक इसमें से साइडों में स्टीम निकलना शुरू ना हो जाए, तब तक। इसी वजह से पानी इसके अंदर ज़रूरी है नीचे। अगर मैं इसको इंतज़ार करता रहा और स्टीम नहीं निकल रही, टाइम लग रहा है 2-3 मिनट, नीचे ग्रेवी ड्राई होगी, ग्रेवी जल जाएगी। सो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। मैं जब तक यहाँ पे एक छोटा चूल्हा ऑन कर रहा हूँ, ये देखें, ताकि हम तैयार रहें। जैसे ही इसमें स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। लेकिन आ गया ब्रेक का टाइम, बिरयानी का काम हमारा ख़त्म। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे पीनट बटर टार्ट की तरफ। कहीं जाएगा पिराट पैक। झींगा बिरयानी अज्जा: झींगे 1 किलो, सेला चावल 3 कप, प्याज 1 अदद बड़ी, टमाटर 2 अदद, लीमू 2 अदद स्लाइस, लौंग 2 अदद, अजवाइन 1 चाय का चमचा, लहसुन 5 चवे, लाल मिर्च 4 से 5 अदद, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, चिकन क्यूब्स 3 अदद, कड़ी पत्ते 20 से 25 अदद, खुश्क धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा। वापस आ गए। अच्छा, ये इसका जो डो है, जो हमने स्वीट पेस्ट का आपको बता रहे थे, ये फ्रिज में पड़ा होता है, आमतौर पर रखा जाता है। लेकिन इसकी जो बाहर निकालें फ्रिज से ना, फिर इसको फ़ौरन बेलना है। ये बिल्कुल सेकंडों में ये नरम इतना हो जाता है, इसकी हैंडलिंग मुश्किल हो जाती है। लिहाजा मैदा थोड़ा सा कंपैरेटिवली, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसका सिंपल तरीका ये है, देखें, इसको हमने बेला, ये तेज़, और मेरे पास कटर रखा हुआ है, और मेरे पास जो मैं टार्ट के साइज़ यूज़ कर रहा हूँ उसी साइज़ का, और इसको थोड़ा सा इतना बेल दिया बस कि मैं इसमें से 2 निकाल लूँ। ये देखें, ये कटर लिया,
ये निकाला, ये निकाला, और ये बकिया जो है डो है ये फ़ौरन इधर डाल दिया। और उसके बाद ये टार्ट के टिन्स ले लिए, ये पैलेट नाइफ ली जैसे इसको आप आसानी से उठा सकें इस तरह, और इसके बाद इसको यहाँ पे अंदर रखा। ओहो, बस हाथ से इसको प्रेस किया, यही काम यहाँ पे कर लिया। ये देखें, बस इसको हाथ से थोड़ा सा शेप अप कर दिया। और इसके बाद ये ब्लाइंड बेक होगा। ब्लाइंड बेकिंग कहते हैं इसको, कि जिसमें इसको आप ओवन में बग़ैर किसी फिलिंग के पकाते हैं। ये बग़ैर फिलिंग के थोड़ा पकेगा, फिर ये निकाला जाएगा, फिर इसके अंदर डलेगी फिलिंग। और इसको मैं थोड़ा सा हाथ से, देखें, इसकी दीवारें थोड़ी ऊंची कर रहा हूँ, लेकिन नीट क्लीन होना चाहिए ताकि पक के निकले तो ज़रा कुछ बाइज़्ज़त सा लगे। बिरयानी हमारी दम पे, मैं भी आपको इसका क्विक रिकैप भी देता हूँ। चिकन बिरयानी इतनी बनाते हैं हर दफ़ा चिकन का नाम आ जाता है। झींगा बिरयानी, और झींगा बिरयानी कैसे बनी? हमने सेला चावल इस्तेमाल किया, बासमती इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया, उसमें हमने प्याज 1 अदद 1.5 अदद बड़े साइज़ का फ्राई किया, फिर अदरक लहसुन शामिल किया कि खाने का चम्मच, और इसका झींगा बिरयानी मसाला बनाया जिसमें सूखा धनिया, सफ़ेद जीरा के खाने का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और लौंगे 5 से 6 अदद। इसको कूट लिया है, बारीक पाउडर नहीं बनाया इसका, भुनने के बाद। और प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन जब प्याज, अदरक लहसुन जब फ्राई किया था, फिर टमाटर शामिल किए। टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, वैसे ही जल्दी नरम हो गए थे। और फिर इसमें हमने झींगा शामिल किया, फिर इसमें हमने हरी मिर्चें शामिल की थी, और मसाला शामिल किया, थोड़ा सा नमक शामिल किया, 3 अदद चिकन क्यूब शामिल की। इसको थोड़ा सा पकाया, ऊपर से लेमन स्लाइस शामिल किए, कड़ी पत्ता ऊपर से डाल दिया, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और साबुत लाल मिर्चें थी, थोड़ा सा पानी 1 कप डाला ताकि पानी इसमें स्टीम बनी रहे। फिर इसके ऊपर चावल डाले, जर्दे का रंग थोड़ा सा डाल दिया, और ये बिरयानी गई। अब ये दम पे रखी जाएगी तकरीबन 10 मिनट, और फिर इसको हम निकाल के 15 से 20 मिनट। ये आ गए हमारे टार्ट तैयार। मैं 1, 2, 3 और बना लेता हूँ, फिर उसको हम रखते हैं ब्लाइंड बेक के लिए ओवन में। फिर आ जाएंगे इसकी फिलिंग की तरफ, जो कि इंतहाई शदीद आसान, यानी सारे अज्जा जो इसके अंदर फिलिंग में आ रहे हैं वो हम एक साथ डाल के बॉल में मिक्स कर लेंगे, और फिर इन टार्ट्स को फिल कर देंगे। ये आ गया दोबारा थोड़ा सा डो, बाकी जो है बहुत नरम हो गया है, इसको अभी हम फौरी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको रखेंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ताकि थोड़ा सा ज़रा ये वापस कड़क हो जाए, फिर इसको हम दोबारा बेलेंगे, फिर इसको यूज़ करेंगे। ये आ गया, और ये मैं इसके 2 कट निकालूंगा, तो 2 के लिए मैं 2 के हिसाब से इसको बेल रहा हूँ। बस ये आया कटर इसका, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, चलो बस। और ये आ गया, इसके अंदर रखा, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे तो आसानी रहेगी, एक तरफ हर तरफ एक जैसे चला जाएगा ऐसे। ये लें एक और, सो मेरे हिसाब से 3, 3, 6, 7 बहुत है। ये रखा, और इसके बाद इसको हाथ से आराम से अपने साइडों में थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, ख़ास तौर पे इसकी वॉल्स उठाने के लिए कि उसके अंदर फिलिंग भी आनी है। वॉल्स अगर छोटी होंगी तो फिलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगी। और ये मिक्स मैं वापस रख रहा हूँ फ्रीज़र में ताकि थोड़ा सा कड़क हो जाए। शायद मैं बीच में थोड़े से और टार्ट्स भी बना दूँ। ये टार्ट नहीं है बल्कि टार्टलेट है, इसको छोटे साइज़ को टार्टलेट कहते हैं। और ये हाथ से इसको देखें, इसकी मैं दीवारें थोड़ी थोड़ी सी ऊंची कर रहा हूँ बस। इसके बाद ट्रे मैंने अपने पास रखी हुई है, ट्रे में रखेंगे, 10 मिनट के लिए बेक होगा, निकाला जाएगा। फिर उसके बाद फिलिंग आएगी, और फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। ओह, ओवन तो ऑन नहीं किया हुआ, वाह। नीचे की हीट 180 डिग्री बस। और ओवन जब भी बेक कर रहे हो कोई चीज़ जहन में रखिएगा, जब तक वो मतलूबा दर्जा हरारत आपको ओवन में मिल नहीं जाता आप इसमें कोई चीज़ बेक कर नहीं सकते। और इसको भी हमने करना ये है कि मैं कांटा ले लूँगा और उससे हम इसमें बना लेंगे छोटे से होल्स, बस 1-2 मरतबा, ताकि ये जब डो अंदर जाए तो ये सेंटर से फूलता है, तो वो फूल के इसका एक कर्व टाइप का शेप बन जाता है जो हम नहीं चाह रहे। इस वजह से इसमें हमने होल्स कर दिए। ये लें जी, ये हो गए तैयार। बस इसकी भी दीवारें थोड़ी सी उठा लेते हैं। ये हो गए तैयार। सो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए।
ये हमारे पास हैं। अभी चूँकि अवन हमने अभी ऑन किया, मैं भूल गया था, तो उसको चूँकि मतलूबा दर्जा पहुँचने में टाइम लगेगा 180 तक, तो 180 के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। लिहाजा मैं इसके कुछ और बना लेता हूँ, टाइम है मेरे पास। लेकिन डो बहुत नरम है, ये देखें बिल्कुल च्युइंगम की तरह हो रहा है। और इसको अभी अगर हमने फौरी तौर पे बेलेंगे तो इसका टेक्निकली थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बेला जा सकता है। बस ये देखें, जैसे ही रखा, मैदा थोड़ा सा लगाया और बेलना फ़ौरन है, तो ये फ़ौरन बेल जाएगा। देखिए नरम है, बस इसको ऐसे बेल लिया। उसके बाद कटर लिया, ये आ गया, और ये लीजिए, ये और भी बन गए। फिलिंग हमारे पास काफ़ी है। मेरे हिसाब से जो फिलिंग हम यूज़ कर रहे हैं, इसके तकरीबन बन जाएंगे कोई दर्जन, 1 दर्जन आराम से मिनी टार्टलेट बनेंगे। बड़ा टार्ट अगर आप बना रहे हैं 9 इंचेस का, वो एक बनेगा, और मिनी टार्ट बना रहे हैं तो 1 दर्जन आराम से बन जाएंगे। ये आ गया। अच्छा, इसमें 2 किस्म के आ रहे हैं, एक पंजाब से आ रहा है चकवाल का, और एक पाला चिनार का है, वज़ीरिस्तान का। वो मूंगफली बहुत मीठी है, बस इसकी निशानी है कि आप खाएंगे तो आपको एक तो मिठास, और दूसरी थोड़ी ज़रा साइज़ में थोड़ा इसका दाना छोटा है, ये इसकी निशानी है, लेकिन है बहुत मज़े की। चले जी, मैं जब तक इसको और भी बना रहा हूँ, क्योंकि अभी अवन हमने ऑन किया है और अब कोई जाके 63 डिग्री हुआ है, इसको हमने 180 तक वेट करना है। लिहाजा मैं जब तक बनाते जाऊँगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। ये उम्मीद है कि अवन में जा चुके होंगे, इसका मिक्स बनाएंगे, फिर अवन में जाएगा और फिर ये बेग निकल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। पीनट बटर टार्ट अज्जा स्वीट पेस्ट 300 ग्राम, भुनी मूंगफली 250 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, पीनट बटर 100 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, अंडे 4 अदद, चीनी 150 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 75 ग्राम। वेलकम बैक जी। बिरयानी बन रही है, और बिरयानी और ढक्कन में हटा रहा हूँ, इस वजह से हमेशा मैंने आपको हो जैसी हटाई है, वाह, झींगे बिरयानी की खुशबू ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। यानी आम बिरयानी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैंने ढक्कन हटा के इसमें छोड़ दिया थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा इसमें से स्टीम निकले। इसका जो दाना है, चावल जो है, ये बिल्कुल बेहतरीन बनेगा। हम आ जाते हैं हमारे पीनट टार्ट की फिलिंग की तरफ। और फ्रेश पीनट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिपी में है, अदरवाइज़ एज सच ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आपने इनका पीनट बटर इस्तेमाल कर लिया है, विच इज़ गुड इनफ। साथ में आ गया मेल्टेड बटर, साथ में आ गया इसमें थोड़ा सा मैदा, साथ में आ गया आइसिंग शुगर, अंडे 4 अदद, और साथ में पीनट्स रोस्टेड। इसके बाद इस अमेज़े को हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, बिल्कुल यकजान हो जाए। फिर हमने वापस जो हमने टार्टलेट्स रखे हैं छोटे, उनको निकाल के इस फिलिंग से भरेंगे और दोबारा ओवन में जाएगा। फॉर जस्ट अबाउट 15-20 मिनट्स की बेकिंग होगी, और ये बेहतरीन किस्म के पीनट टार्ट हो जाएंगे तैयार। इस मौसम के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त आइटम है, और रेसिपी बड़ी क्विक है। इसको अच्छी तरीके से पहले मैं मिक्स करूँगा, फिर इसमें ब्रेड क्रम्ब भी आने हैं। ब्रेड क्रम्ब भी शामिल इसमें से नहीं कर रहा कि बहुत गाढ़ा हो जाएगा, इसकी मिक्सिंग हमारे लिए मसला हो जाएगी। लिहाजा इसको मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ। ये देखें, आखिरकार ये बड़ा स्मूथ हो गया। थोड़ा सा मुझे भी पीनट बटर घूमता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि इसमें, ये देखें, ये इसके विस्क के अंदर भी फंसा हुआ है। भाई इसको मिक्स किया, और ये बॉल वगैरह सारे हटा देते हैं यहाँ से। इसमें ब्रेड का में भी आने, ब्रेड का मैंने अभी पहले शामिल इसमें नहीं किया कि मिक्स हमारा बहुत गाढ़ा ना हो जाए। और ये पीनट में रख दूंगा ऊपर से शामिल करने के। ये देखिए, विस्क के अंदर बहुत फंसा होता है माल, बस इसको आपने मिलाना है खूब अच्छी तरीके से। ये मिक्स हो गया, इसमें आ गया ब्रेड क्रम्ब, और इसको भी किया मिक्स। थोड़ा सा और बस। तो हमारा फिलिंग का मिक्स हो गया रेडी। अब हम ये टार्ट्स की जो ट्रे थी उसको निकालते हैं, इसके अंदर ये फिलिंग करते हैं, और दोबारा ओवन में चला जाएगा। 170 डिग्री पे इसको हमने बेक करना है फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स, एंड इट विल बी जस्ट ऑल राइट। ये देखें ना, पूरा एक बॉल घूम रहा है। निकला भाई, अच्छा ये निकला है। इसको हमने रख दिया साइड पे, और मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे जो हमने ओवन में ट्रे रखी थी, और 1 टेबल स्पून ले लेते हैं
पीनट बटर का जो मिक्स है ये रेडी हो गया है और ये निकाल लेते हैं हम ट्रे। शाबाश, ये ले जी। इसमें स्पून करेंगे हम मिक्स और सीधा चला जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड। ये मिक्स को मिलाया और ये आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बस इतना भरना है, ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 टेबल स्पून ईच स्टार्ट आ जाएगा। ये ले जी, ज़्यादा नहीं भरेंगे नहीं तो ये ओह गिर गया। चलिए जी, अब हमारा सिलसिला चलता रहेगा फिलिंग का। जैसी फिलिंग हो जाएगी सीधा चला जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड। सो ये आज के हमारे पीनट टार्ट भी हो गए, बल्कि टार्टलेट्स हो गए रेडी। ये बड़ा विंटर के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिज़र्ट है। और स्वीट पेस्ट के लिए मैंने आपको बताया रेसिपी कार्ड में स्वीट पेस्ट लिखा हुआ है। इसकी रेसिपी आपको आसानी से किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे चले जाएं, फेसबुक, ट्विटर नहीं मेरे ख्याल में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वहाँ पे आप सिंपल टाइप कीजिएगा स्वीट पेस्ट महबूब्स किचन और आपके सामने इसका मेथड आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है मिक्सिंग बनाना और ये स्वीट पेस्ट बना के आप आराम से इसको फ्रीज़र में रख दें और 2-3 महीना चलेगा, ख़राब नहीं होगा। जब निकाला बल्कि छोटे पोर्शन में बना के रख लें ताकि जितना पोर्शन आपको दरकार हो आप वही पोर्शन निकालें और इसी को इस्तेमाल करें। ये ले, बस ये भरते चले गए और इसके बाद हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से पीनट जो बचा के हमने रखे हुए थे वो डाल दूंगा। और ये जो साइड में थोड़ा बहुत गिरा हुआ है इसको हम थोड़ा साफ़ कर लेंगे क्योंकि बेकिंग के दौरान फिर इसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं आती। जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी कमी महसूस कर रहे हो उसको थोड़ा सा भरते चले जाएंगे। हो गया, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया। और ये पीनट जो हमने रखे हुए थे थोड़े से, ये बतौर गार्निश ऊपर से ऐसे आ जाएंगे बस। और ये सीधा चला जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर अनदर 15-20 मिनट्स। बाय द टाइम हमारा शो ख़त्म हो रहा होगा ये इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ निकाल के तैयार होके आ जाएंगे हमारे पास। ये ले बस, ये गया ओवन में। और हम अगर ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं, इमरान भाई की रिक्वेस्ट अगर पॉसिबिलिटी है तो। चलें रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ये आ गया ओवन में और वापस आते हैं फिर इसको निकाल के सर्व करते हैं। झींगा बिरयानी अज्जा: झींगे 1 किलो, सेला चावल 3 कप, प्याज 1 अदद बड़ी, टमाटर 2 अदद, लीमू 2 अदद स्लाइस, लौंग 2 अदद, अजवाइन 1 चाय का चमचा, लहसुन 5 चवे, लाल मिर्च 4 से 5 अदद, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, चिकन क्यूब्स 3 अदद, कड़ी पत्ते 20 से 25 अदद, खुश्क धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में अजवाइन, सफ़ेद जीरा, खुश्क धनिया, काले मिर्च और लौंग डालकर भून लें। अब इसे हावन दस्ते की मदद से कूट लें। फिर एक पैन में तेल गरम करके लहसुन, झींगे, चिकन क्यूब्स और लाल मिर्च शामिल करके पकाएं। उसके बाद इसमें अदरक, कड़ी पत्ते, भुना गर्म मसाला और हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर पका लें। अब इसमें उबले चावल शामिल करके दम दें। फिर इसमें टमाटर और लीमू डाल दें। उसके बाद इसे डिश में निकालकर सर्व कर दें। पीनट बटर टार्ट अज्जा: स्वीट पेस्ट 300 ग्राम, भुनी मूंगफली 250 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, पीनट बटर 100 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, अंडे 4 अदद, चीनी 150 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 75 ग्राम। तरकीब: स्वीट पेस्ट को बेल कर पाई टिन में 10 मिनट 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके निकाल लें। अब एक बोल में तमाम अज्जा को मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को पानी पर डालकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके निकाल लें। अब इसे ठंडा करके सर्व कर दें। वापस आ गई जी और टार्ट सभी यहाँ पे बेक हो रहे हैं। मुझे थोड़ा ज़रा हमने जो ओवन ऑन नहीं किया था ना उससे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हल्का सा इसमें अभी कसर है। अभी नहीं निकाल रहा, मैं एंड में इसको देखूंगा। मुझे यहीं से आइडिया हो रहा है कि इसको मेरे ख्याल में 5-7 मिनट और की ज़रूरत है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन हम आ जाते हैं हमारी शानदार बिरयानी की तरफ। और ढक्कन मैंने हटा दिया था, इसी वजह से हटाया था, थोड़ी सी इसको स्टीम ज़रा निकले। चावल देखें कैसे बने, ये देखें बिल्कुल दाना दाना और बड़े खूबसूरत। और जो पानी रखा था थोड़ा सा
उससे फ़ायदा ये हो गया कि चावल बिल्कुल खिले खिले बने, टूटे नहीं हैं। और झींगा बिरयानी की तो क्या ही बात है, मुझे तो मेरी पसंदीदा बिरयानियों में से एक। ये लें, ग्रेवी भी मुनासिब है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं है, और चावलों का और प्रॉन का तनासुब भी बेहतरीन। ये आ गई झींगा बिरयानी। ये चीज़ बस अब इसकी ज़रा ऊपर छोटे छोटे पीस बिरयानी के डाल देंगे। तो आज की हमारी, और ये बड़ी मसालेदार बिरयानी है, यानी ग्रेवी वाली है। कुछ लोग ड्राई बिरयानी पसंद करते हैं, झींगे की बिरयानी थोड़ी सी हल्की से ज़रा ग्रेवी वाली हो तो मज़ा आता है। झींगे थोड़े से निकाल के ऊपर सजा देते हैं। तो आज की हमारी बिरयानी होगी रेडी। और हमारे पीनट टाटे भी मैं देखता हूँ, अगर हालात इतनी इजाज़त दी तो निकालता हूँ, नहीं तो आपको वैसे ही दीदार करा देंगे इसका। ये ले जी, चावल थोड़े से और डाल देते हैं। ये ले जी, ये हो गई आज की हमारी झींगा बिरयानी तैयार। और टार्ट्स में आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी निशानी क्या है, इसका जो डो है ना, ये देखें साइड से, अगर कैमरा करीब आ जाओ, हाँ ये वाइटिश है थोड़ा। मैं एक निकाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। मेरे हिसाब से 5 मिनट और हैं, और एक दाना मैं निकाल लेता हूँ। और इसको भी हम सांचे से इसमें से नहीं निकाल रहे कि यह है कच्चा, लेकिन ऊपर की टॉपिंग देख रहे हैं कैसी बेहतरीन पक गई है। इट हैज़ कम आउट अमेजिंग। ये नहीं, 2 अदद हमने यहाँ पे रख दिए दिखाने वास्ते, लेकिन ये वापस जाएंगे अभी ओवन में, थोड़ा सा और बेक होंगे। बकिया को मैं पीछे हटा देता हूँ। और मैंने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया था जल्दी के लिए, लेकिन वापस मैं इसको ला रहा हूँ अपने मतलूबा दर्ज हरारत, जो कि 170 था। बस 5-7 मिनट और बेक होगा, बिरयानी हमारी होगी तैयार। साथ में ये पीनट बटर टार्टलेट भी हो गए तैयार, और प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।